वो बजरी माफिया वाला मर्डर ही हुआ था 4-5 दिन पहले जो हुआ था ना। यही काम कर रहे हैं। चित्तौड़ का जो विकास की योजना है जो आपने बनाई, एक चंबल का प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का चित्तौड़ विधानसभा के लिए, वो भी बिल्कुल मंजूर नहीं हो पाया और मंजूरी बन कर रहे हैं। यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल आपने स्वीकृत किया, आपके समय 12 डॉक्टर काम कर रहे थे, भी 1 डॉक्टर काम कर रहे हैं। 40 करोड़ की आपने सैमुलपुरा से बीजेपुर सड़क मंजूर की, वो सड़क अभी तक कागजों के अंदर वहां पर जयपुर के अंदर गुम है, स्वीकृति नहीं मिली। सैटेलाइट अपने उजिला चिकित्सालय बस्सी का दिया 32 करोड़ का, लेकिन जमीन के विवाद में भाजपा नेता आपस में लड़ रहे हैं, और एक तो जो निर्दलीय विधायक नेता वो और एक अपने भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो, उन दोनों ने मिलकर के अभी तक 1.5 साल से उस हॉस्पिटल को, जिसमें ठेकेदार आ गया और काम चालू होने लग गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि 25 लाख का आज 5 लाख पे आ गया, वो भी आम आदमी को, गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने योजनाएं पूरे देश के अंदर लागू की, ये हालात क्या है। पेंशन 3-3 महीने से लोग भटक रहे हैं। बिजली की कटौती, अघोषित कटौती गाँव में चल रही है, तो लोग 3-4 ब्लॉक अध्यक्ष के पास बैठे हुए हैं, अघोषित कटौती चल रही है, कोई सुनने वाला यहाँ पर है नहीं। ट्रांसफार्मर टाइम पे मिलते नहीं, नए कनेक्शन जो आप स्वीकृत करके गए वो अभी तक नहीं हो पा रहे। चिकित्सा व्यवस्था का पूरा बेहाल है। डॉक्टर CSC सर, सैटेलाइट हॉस्पिटल उजिला चिकित्सालय के अंदर नहीं, उजिला चिकित्सालय में मात्र आपने 22 डॉक्टर मंजूर किए, 28 नर्सिंग कर्मी आ गए, लेकिन 1 डॉक्टर के भरोसे पूरा उजिला चिकित्सालय बस्सी का चल रहा है। तो हालात बहुत ज्यादा विकट है। सड़कें अधूरी है, पैसा सरकार दे नहीं रही है। नरेगा योजना प्रधान साहब बैठे, पूरी तरह से ठप पड़ गई है, पैसा आ नहीं रहा है। निवेदन ये है कि आज वापस, मैं आपके मुंह पे नहीं कहता, लेकिन आज वापस लोग कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो अशोक गहलोत की सरकार वापस 175 सीटों के साथ आएगी। ये आम आदमी भाजपा का कह रहा है और आम आदमी कह रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आपकी तरफ जनता देख रही है। आज आपके पधारने का लोगों ने बहुत हार्दिक वेलकम किया, ठेठ से ठेठ तक आप पधारे हो, हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया है। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रेस को संबोधित। जो इन्होंने बातें कही है वो मुझसे ज्यादा आप भी जानते हो, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनसे। जो संख्या निकाली थी हम लोगों ने, उसके बाद में जो हालात बने आपके सामने, और कमोबेश स्थिति यही पूरे राजस्थान के अंदर है। हमारे वक्त में खाली घोषणाएं नहीं हुई थी, बल्कि काम इम्प्लीमेंट भी हो गए थे। सबसे बड़ी खूबी उस सरकार की ये थी, घोषणाएं हुई, काम इम्प्लीमेंट हो गए, ऑर्डर निकल गए, वर्क ऑर्डर दे दिए। उसके बाद में जो स्कीम बताई गई है वो तमाम योजनाओं को बंद करने का तो क्या है, जिसमें ये हमारी हेल्थ की स्कीम थी, वो घर घर में आप बताइए कि कितना लोगों को तकलीफ होती है। बीमार कोई भी हो सकता है, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, सब कुछ था। उसको इतना कमजोर कर दिया। कागजों में तो वो स्कीम है आज भी 25 लाख की। वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता को भ्रम हो गया कि वो 5 लाख तक पहुँच गई है, 25 से 5 नहीं पहुँची है, 25 तक कागजों में है। पर असली रूप में जो टेम्पो बना हुआ था, कॉन्फिडेंस से जाके मरीज बात करता डॉक्टरों से और उनको इलाज करना पड़ता था, उसमें कमी आ गई है। चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे सरकारी अस्पताल हो, उससे लोगों को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप अगर सहयोग करेंगे, एहसास करवाएंगे कि स्कीम में है कागजों में, और पता नहीं क्यों नहीं मॉनिटरिंग हो पा रही है, पता नहीं। RGHS जो सरकारी कर्मचारियों की स्कीम बनाई थी हमने, उसको मट्टिया मीट कर दिया पूरा। प्राइवेट अस्पताल उनको देख नहीं रहे हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा उनका अस्पतालों का, और नई नई प्रक्रिया शुरू कर दी है, कई इफ एंड बट लगा दिए, किंतु परंतु उसके कारण भी वो लोग फायदा उठा नहीं पा रहे हैं, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी भी। और पानी की समस्या है, बिजली की घोषित कटौती। अभी मैं उदयपुर उतरा हूँ, वहाँ से अभी तक यहाँ तक आया हूँ, तब तक बिजली कटौती की बात हो रही है। कई जगह पीने के पानी का संकट है एरियाज के अंदर, पूरे राजस्थान में स्थिति बनी हुई है, और सरकार में सुनने वाला कोई नहीं है। अफसोस इस बात का, लोग क्या जाएंगे इनके पास में, या तो इनके दौरे चलते रहते हैं, मुख्यमंत्री सहित दौरे ही दौरे चलते रहते हैं। तो जन सुनवाई कब करते हैं, कब मिलते हैं, कब जाके कोई अपनी बात कह सकता है, ये तमाम तरह की बातें आपके सामने हैं।
अब बात बाकी तो कहने की जब कई बातें मैं ट्वीट करता रहता हूँ एक्स के अंदर, सब बातें उसमें आती है। प्रमोशन नहीं हो रहे हैं लोगों के, प्रमोशन हो गए हैं, प्रमोशन आधे जारी हो गए, पर उनको वही रखा 6-7 महीने हो गए। आईएएस है, आईपीएस है, अन्य सर्विसेज के हैं, ये तमाम बातें आपके सामने हैं। सबसे बड़ी जो चिंता है वो है कि जो क्राइम हो रहा है राजस्थान, क्राइम, हत्याएं हो रही है, रेप हो रहा है, AK-47 राइफल मिल रही है, करप्शन, और बिना करप्शन के तो कोई काम हो ही नहीं रहा। ये पहली बार ऐसी स्थिति बनी राजस्थान में, ये चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले इतने करप्ट निकले हैं, इतने करप्ट निकले हैं, ये तो कोई सोच नहीं सकता था। पूरे देश के अंदर, खाली राजस्थान की बात नहीं है, राजस्थान में तो भयंकर है, सुनवाई नहीं हो रही है, भयंकर करप्शन है, चाल चरित्र चेहरा पीछे रह गया है, चाहे RSS के लोग हो और चाहे वो बीजेपी के लोग हो। तो ये स्थिति बनी है, वो भी बहुत खतरनाक है। और अब बात रही है, बड़ी माफिया प्रदेशवासियों को बहुत दुख पहुंचा रहा है, क्योंकि बेचारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, उनके सामने संकट पैदा हो गया है। हमारे वक्त में शिकायत आती थी, हमने भी उस वक्त कई जगह शिकायत आई तो रोका भी था कि सुप्रीम कोर्ट के केस चल रहे थे, हमारे वक्त में भी तकलीफ थी। अब तो खुलेआम जो है, पुलिस प्रशासन हो चाहे वो जिला प्रशासन हो, खाली इसमें पुलिस प्रशासन की मिली भगत नहीं है, ना खाली बड़ी माफियाओं की मिली भगत है। बड़ी माफिया ने अब जो हत्या की है एक ASI के बताए, उस दिन सबको मालूम है, उनके बेटे की हत्या जो की पूरे राजस्थान में, पूरे देश में खबर बनी है, किस मार्मिक तरीके से मारा गया। ये तो एक वानगी है, आप और हम सोच नहीं सकते। टोंक में भी हत्या हुई है पुलिस की। तो ये जो स्थिति इतनी बिगड़ गई है, बड़ी माफिया इतना हावी हो चुका है प्रदेश के अंदर कि वो जो भी अभी बता रहे थे जलावा साहब कि किस प्रकार से उनके जो बने हुए कूपन वगैरह किस प्रकार की छूट मिली हुई है, कोई उनको पूछ नहीं सकता, रास्ते में कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि बड़ी माफिया, बड़ी गैंग बनी हुई है, उनके खुद के गुंडे पाल रखे उन्होंने, कोई हाथ नहीं लगा सकता उनका, उनकी अलग पैरेलल चल रही है गुंडागर्दियों की फौज। और वो जब ये काम करते हैं, किसी की मजाल नहीं है कि उनको कोई छेड़ सके, पर ये बगैर पुलिस प्रशासन के और बगैर जिला प्रशासन के भी, जिला प्रशासन भी अपनी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहा, जो उनके पास पावर है उसका उपयोग वो भी नहीं कर पा रहा है। वो चुप क्यों है? कमिश्नर हो या कलेक्टर हो, जहाँ जहाँ बजी के काम होते हैं, आप सोच सकते हो कि इसके पीछे क्या राज है। क्या राज है कि वो जो है वो बोल नहीं पा रहे, पुलिस की शिकायत नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे पुलिस को भी। इसका मतलब कि सभी लोगों की मिली भगत है, और तकलीफ किसको हो रही है? आम जनता को, जो जिसको बर्जी का उपयोग करना है उसको तकलीफ हो रही है। धन्यवाद भाई। संविधान बचाओ जो राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रोग्राम दे रखा है पूरे देश भर के अंदर, उसके अंतर्गत प्रोग्राम है प्रतापगढ़ के अंदर। तो अब हेलीकॉप्टर है नहीं हमारे पास में, ना हवाई जहाज है, ये तो मुख्यमंत्री के पास में है। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी पूरा उसको उपयोग कर रहे हैं, कोई कमी नहीं रख रहे हैं, पूरा सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं वो तो वो जाने, पर हर वक्त आपको आकाश में हवाई जहाज या आपको हेलीकॉप्टर उड़ता मिलेगा। उनका दौरों में कमी नहीं रख रहे हैं, खूब दौरे कर रहे हैं वो। और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सब करो आप, आपकी मर्जी है, पर साथ में गवर्नेंस जो है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपके मुख्यमंत्री के हित में मैं कह रहा हूँ, उनको चाहिए कि अभी से ही उनको बदलने की अफवाह चलने लगे दिल्ली के अंदर, अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर, वो अच्छी बात नहीं। अभी तो बने उनको मुश्किल से 1.5 साल हुआ है, तो हम चाहेंगे कि वो सफल हो। उसके लिए जरूरी है कि वो जो मीडिया में क्या खबर आ रही है,
विपक्ष क्या कह रहा है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या बोल रही है, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहा है और हम लोग क्या कह रहे हैं। जो भी विपक्ष में है वो क्या कह रहे हैं उनको सुनना चाहिए। अगर उन्हें सुनेंगे तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, सरकार को होगा, मुख्यमंत्री जी को होगा। उन गवर्नेंस में उनको जो फीडबैक मिलेगा, अगर वो फीडबैक समझेंगे तो खाली वो समझेंगे हम आलोचना करने के लिए आलोचना कर रहे हैं, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। हमें जन भावना क्या है, जनता क्या सोचती है, उसको रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हम करना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री जी भाई वो क्या सोचते हैं, पर हालात बहुत गंभीर है। और ये जो बजी माफिया है, इन्होंने पूरा जाल फैला रखा अपना। बाकी भी क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ में भी। जनता परेशान है और चिंताग्रस्त है। ये बात वो खत्म हो गया क्योंकि एक समय था जब कई अलंकारों का प्रयोग आपके सचिन पायलट ने किया। सबसे ज्यादा अगर बात सुने, आपके जो मीडिया का एक वर्ग जो है, मीडिया का एक वर्ग पूरे देश के अंदर, वो बहुत निराश हुआ होगा, बहुत निराश हुआ होगा एक वर्ग, क्योंकि अब उनके पास न्यूज नहीं रहेगी तो उनको तकलीफ होगी। अभी मंत्री जी ने कहा है कि बजरी का